क्या आप जानते हैं कि अगर किसी ने आपके प्लाट, ज़मीन, घर या दुकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, तो अब सिर्फ चंद दिनों में ना सिर्फ आप कब्ज़ा ले सकते हैं, बल्कि कब्ज़ा करने वाले माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई करवाते हुए उनको 10 साल तक सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी करवा सकते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब ऐसे मुकदमात आम अदालतों में नहीं चलेंगे, बल्कि ये हाई कोर्ट के हुक्म पर वजूद में आने वाले ट्रिब्यूनल इसकी समाअत करेंगे और 60 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर फैसला करते हुए आपको आपकी जायज़ प्रॉपर्टी जो है जिसके आप मालक हैं आपको कब्जा दिलवाया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2026 के तहत कब्जा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीका, तमाम अहम दफात और कानूनी हुकूक बताने जा रहा हूँ। कानून के सेक्शन 7 के मुताबिक अगर आप किसी जायदाद के कानूनी मालक हैं तो आप मुतलका जिला के पंजाब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकते हैं। शिकायत के साथ आपको अपनी मलकियत के सबूत, मसलन रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द मलकियत, जमाबंदी या दीगर रेवेन्यू रिकॉर्ड जमा करवाना होगा और साथ ही नजायज़ काबज़ीन की तफसीलात भी देनी होगी। अगर तस्वीर, वीडियोज़, धमकी अमेज मैसेजेस या दीगर शवाहद जो मौजूद हैं आपके पास, वो भी एप्लीकेशन के साथ लफ कर कर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जमा करवाएं। शिकायत दायर करने के बाद सेक्शन 7 के सब सेक्शन 3 के तहत ट्रिब्यूनल सिर्फ 3 दिन के अंदर मामला सिक्योरिटी कमेटी को भेज देगा और सिक्योरिटी कमेटी में दफ़ा 8 के मुताबिक इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ कंसर्न जिले का, एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू अफसरान और पुलिस अफसरान शामिल होंगे, जो मौके का मुआयना करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, फरीकैन को सुनेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। कानून के मुताबिक ये रिपोर्ट 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में जमा करवाना लाजमी है। आपको खदशा हो कि कोई शख्स आपकी जायदाद पर कब्जा करने वाला है तो दफा 9 के तहत आप पेशगी हिफाजती इकदाम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर जायदाद सील कर सकता है, जमानत लेने और दीगर हिफाजती अहकाम जारी कर सकता है। इस तरह सेक्शन 10 ट्रिब्यूनल को यह अख्तियार देता है कि मुकदमा जेर समाअत होने के दौरान भी अबूरी रिलीफ दिया जा सकता है, यानी हतमी फैसले से पहले भी कब्जा महफूज बनाने के लिए वापस दिलवाया जा सकता है और कब्जा जो है उसके ऊपर स्टे भी करवाया जा सकता है। अब सबसे अहम बात, दफा 4 के मुताबिक अगर कोई शख्स धोखाधही, जालसाजी, गलत बयानी, धौंस, ताकत या किसी भी गैर कानूनी तरीके से किसी की जायदाद पर कब्जा करने या कब्जा बरकरार रखे तो इसे कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद होगी और कम से कम 5 साल कैद होगी और 1 करोड़ रुपए तक इसको जुर्माना भी किया जा सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। जबकि दफा 5 के मुताबिक कब्जा करवाने में जो सहूलतकार होंगे, जो सिफारिश करने वाले अफराद होंगे, उनको भी कम अज कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दफा 16 के तहत ट्रिब्यूनल को सिर्फ कब्जे का नहीं बल्कि मलकियत और टाइटल के तनाजे का फैसला करने का भी मुकम्मल अख्तियार है और कानून के मुताबिक रिपोर्ट मसूल होने के बाद केस का जो फैसला है 30 दिन के अंदर किया जाएगा। मजीद ये कि अगर नाजायज कब्जा साबित हो जाए तो दफा इसका जो सेक्शन 16 है उसका सब सेक्शन 7 के तहत जायदाद की मालियत के बराबर या इससे ज्यादा माली मुआवजा भी दिया जा सकता है और कब्जा करने वाले से हासिल होने वाला मुनाफा भी असल मालिक को दिलवाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई शख्स झूठी, बोगस या अपनी तरफ से किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कोई शिकायत करेगा तो दफा 16 जो है इसकी उसका सब सेक्शन 3 के तहत इसे भी 5 साल तक कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। और दफा 18 के मुताबिक मुकदमा खत्म होने पर ट्रिब्यूनल पुलिस और इंतजामिया की मदद से असल मालिक को कब्जा दिलवाएगा। सेक्शन 20 है उसके तहत शिकायत दायर होने के बाद मुतनाज़ा जो प्रॉपर्टी होगी उसकी फरोख्त, हिबा, लीज, तबादला या किसी भी किस्म की मुंतकली जो है वो कल अदम तसव्वुर होगी। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई फरीक मुतमईन ना हो तो वो सेक्शन 19 के तहत सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपनी अपील दायर कर सकता है। लिहाजा अगर आपकी जमीन, मकान, प्लाट या दुकान पर नाजायज कब्जा है तो अब कानून आपके साथ खड़ा है। अपनी दस्तावेजात मुकम्मल करें, फौरी कानूनी कार्रवाई करें और कब्जा माफिया को कानून के कटहरे में लेके आएं। मैं हूं राना इकरार अली मंज और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली।